दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला एम्पावर इंडिया लिमिटेड की। आपने इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कल हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग होती नज़र आ जाए। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मैं यही चाहता हूँ कि भाई आपका पैसा इसमें सिक्योर रहे। और वैसे भी अगर मार्केट में ये अवेलेबल है, मतलब क्या है कि इसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा, उसके बाद तो अवेलेबल रहेगा ही। आप ये ना सोचिए कंपनी बिल्कुल भाग चुकी है या फिर आपका पैसा इसमें डूब चुका है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जीएसएम की स्टेज 6 में, अदरवाइज ये बहुत अच्छा पेनी स्टॉक है। आपको पता है कि 15 पैसे के आसपास अभी से अगर इसे बाई करोगे तो आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर देखने मिलेगा। हो सकता है आपका इसमें पैसा 10 गुना तक बन जाए। मैं फिर से बताऊं, अगर आपको 10 गुना पैसा बनाना तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, जब तक इसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ वो नहीं हट जाता। सेबी इसे जल्दी अप्रूव कर देगी और हो सकता है कि ये आपको नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाए। आप इसमें बाई एंड सेल कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे ये भी बोल रहे थे कि इसमें हमें बाई करने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब कि हम कैसे बाई करें। अब देखो सी बात है, अगर मार्केट में ये अवेलेबल रहेगा आप इसे बाई कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे? ये तो आपके ऊपर है ना, आप सोचो ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हो सकता है कि सेबी इसके बारे में सोचे। अगर नहीं सोचती है तो भाई हम कुछ मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा काम क्या है कि बस इसको ना फॉलो करना है। जितना आप फॉलो करो और जितना हो सके आप इसे पेशेंस के साथ होल्ड करें। आपको पता है कि जीएसएम की स्टेज 6 में पहुंच गया और ये जीएसएम में जाने वाला ही था। तब मैंने आपको कुछ गाइडेंस दिया था इसमें कि अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हो तो भाई आप ना 6 महीने के लिए एटलीस्ट इसमें रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जो बंदे थे, कुछ बंदे ऐसे हैं, हो सकता है कि आप भी उनमें से हो जिन्होंने इसे होल्ड करके रखा है। तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आपने इतना होल्ड करके रखा है तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए और इसे प्रॉपर होल्ड करके रखिए। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। जब ये चलेगा ना, मैं बता रहा हूँ, आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा और ये 15 पैसे से आपको 1 रुपये के आसपास ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। अगर इसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो जल्दी से हट जाए, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए ना, अगर आपके पास एम्पावर इंडिया लिमिटेड है, आपने पहले से ही बाई कर रखी मतलब बाई करके रखा है, हो सकता है आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं की है। ऐसे भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो कल का देख लीजिए कैसा मार्केट रहने वाला है, इसके लिए फेवर में रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा। बाकी का नीचे कमेंट करके और भी सेगमेंट पूछ लेना अगर आपको इसके बारे में कुछ अपडेट लेनी है। कंपनी की बात करूं तो कंपनी आपको कुछ खास दिखा नहीं रही, मतलब कि ना तो इनका प्रॉफिट वगैरह ग्रो कर रहा है और ना ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता दूं। ठीक ठाक है। ओवरऑल ये है कि इसका ना शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसमें 100 रुपये भी लगा सकते हैं। बाकी का मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी पेनी स्टॉक है उनमें से क्या है 90% के आसपास उनमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है 2-4 दिन या फिर 1 महीने में। अच्छे खासे बहुत सारे पेनी स्टॉक मैंने ऐसे देखे हैं जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे, अचानक से उसमें रिस्ट्रिक्शन लग गया और उनमें लोगों का पैसा ना वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल आपका पैसा बर्बाद हो गया, जैसे कि इसमें आपका पैसा ब्लॉक जरूर हुआ है। हो सकता है कि आपका पैसा 3 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, मतलब क्या है कि आप ना तो अभी निकाल सकते हैं और ना ही इससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर भी बस आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप इसे ना होल्ड करके रखें। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है और मेरा सजेशन यही है कि इसमें आपको पैसा बन सकता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये मार्केट में मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो मैं देखो श्योर तो नहीं, बट मैं फिर से यही बात कहूँगा कि जैसे ही अगर आपको रिस्ट्रिक्शन हट जाए ना तो आप इसे थोड़ा सा ना ट्राई करके देखें। ऑलरेडी अगर आप पहले से इंटरेस्ट दिखा रहे तो फिर तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको बताया कि पेनी स्टॉक कितनी रिस्की है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। एग्जैक्ट आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि हम अगर पेनी स्टॉक में 10 पेनी स्टॉक या फिर 20 पेनी स्टॉक में एंटर कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि आपके 70% से ज़्यादा तो पेनी स्टॉक बिल्कुल लॉस में जाएंगे। आपको कुछ भी पैसा मिलने नहीं वाला, मतलब क्या है कि वो एक तरह से रद्दी हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी के पेनी स्टॉक होंगे वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे कि आप ये सोचोगे ना कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। एक पेनी स्टॉक आपके सारे के सारे पेनी स्टॉक की जो भरपाई है वो पूरा कर देगा। जितना भी लॉस आपने किया होगा ना वो सारा का सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो एक प्लान है
यही तो शेयर मार्केट में एक कला है। जो बंदा ये चीज़ सीख जाता है ना, वो यहाँ से अच्छा खासा पैसा उठा लेता है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पैसा बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से। बस यही है ना कि आप सही से प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वरना ऐसा कोई बंदा नहीं है जो शेयर मार्केट से पैसा ना कमा पाए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप किसी पेनी स्टॉक में हाई लेवल पे बाई करते हो और फिर आप ये सोचते हो कि नहीं भाई उसमें मेरा पैसा बन जाएगा, तो भाई अगर पोटेंशियल होगा, फिर से बताऊं, कंपनी में पोटेंशियल होगा, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अगर कंपनी के पास पोटेंशियल नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लें, उसमें आपका पैसा नहीं बनने वाला। बाकी अगर हम बात करें इसके जो ट्रेडिंग सेक्टर से इन्वॉल्व है, मतलब क्या है इनका जो बिजनेस है, और लास्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं तो वो रहा था इसमें ठीक ठाक रहा था। ये मान के चलना कि करोड़ों की ट्रांजेक्शन देखने को मिल रही है इसमें। तो ये मान के चलना कि अगर जैसे ही इसमें बूम देखने मिलेगा ना, और भाई अगर अवेलेबल रहेगा तो वैसे ही बूम रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 20 मई या फिर इस महीने के एंड तक इसमें कुछ पॉजिटिव अपडेट आ जाए, और हो सकता है कि सेबी इसको एक बार और चांस दे। मैं चाहता हूं कि भाई इसको चांस मिलना चाहिए। अगर इसमें चांस नहीं मिलेगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसका पैसा इसमें लगा हुआ है या फिर लगाना चाहता है, उसको मौका कैसे मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, तो रिटर्न आपको बताएगा, बिल्कुल भी आप इससे उम्मीद ना करें। हाँ, इतना है कि 15 पैसे के आसपास है, तो आप इसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको मिल गया रिटर्न, बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक है जिन्होंने 1,000 2,000% के आसपास रिटर्न दिए, बहुत ज़्यादा परसेंट के आसपास रिटर्न दिए। तो उनमें क्या था कि जस्ट लाइक बस उन्होंने एंटर कर लिया था। कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पैसा बनाया है और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पेनी स्टॉक में इतना पैसा बन सकता है, लेकिन फिर भी बना है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर पेनी स्टॉक को ट्राई जरूर करें, लेकिन उतना ही ट्राई करें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पैसा बिल्कुल ट्राई करने में ही निकल जाए। अगर हम बात करें इसकी, तो आपको पता है कि इसका जो ट्रांजेक्शन है वो 2 CR के आसपास है। बाकी का आपको पता है 100% के आसपास डिलीवरी उठाई जा रही, फिर भी डिलीवरी उठाई जा रही। इससे हमें ये आइडिया लगाना चाहिए कि अगर इसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाए ना, तो बाकी का जो 50% के आसपास बाइंग कॉल दे रहे हैं, वो 100% के आसपास बाइंग कॉल दे सकते हैं। और अगर हम बात करें इसे होल्ड करके रखो, बाई एंड होल्ड करके रखो ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं इससे। अगर हम बात करें इसमें जो बल्क डील थी, वो कुछ खास नहीं हुई थी। और हम देख लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हुई है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी रहती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरा जो व्यूवर्स है वो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम फंस जाए जिसकी वजह से उसके पास बिल्कुल भी सॉल्यूशन ना हो और वो बिल्कुल परेशान हो जाए। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और बाकी का आप जो भी पूछेंगे, आपके पास जो भी अपडेट रहेगा या फिर मेरे पास जो भी अपडेट होगा, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। हाँ, 29 अप्रैल आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था। इसमें यही हुआ था, आपको पता है कि इसका ना रिजल्ट जल्दी अनाउंस होने वाला है, और रिजल्ट से मैं फिर से बताऊँ कोई भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।